क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हम आज एक बहुत अहम वचन को सुनने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसे होता है कि जब हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है या फिर परमेश्वर की जो कुछ भी योजना हमारे लिए है वो हमें पता नहीं होती है, इसलिए हम जिंदगी भर भटकते रहते हैं। जिंदगी भर हमारे योजनाओं को लेकर, हमारे जैसे प्लान्स एंड पर्पस को लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए और तू दे दे, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए तू ले ले, प्रभु ये ऐसा करना है तू ऐसा कर, प्रभु तू वैसा करना है वैसा कर। और फिर काफी बार जब हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं तो फिर हम हमारी जिंदगी में दुख को इसलिए पाते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। क्योंकि अगर जो चीजें परमेश्वर आपको देना ही नहीं चाहता है, जो चीजों के साइड इफेक्ट्स है आपके जीवन में, जैसे अभी आजकल एक हिट एंड रन का एक बहुत बड़ा जमाना चल रहा है, हिट एंड रन। जो बहुत अमीर माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े कार्स दे रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कार, बहुत महंगी कार्स उनके पास है। और ये बच्चे लोग क्योंकि कार चलाना ठीक से नहीं जानते हैं, दारू पीकर आज गाड़ी चला रहे हैं और बहुत सारे मासूम लोगों की आज जान जा रही है क्योंकि इनको ओवर स्पीड कर रहे हैं या नशे में गाड़ी चला रहे हैं और लोगों को मारते हुए निकलते जा रहे हैं। और फिर ऐसे बहुत सारे मामले आज सामने आ रहे हैं और देखा जाता है कि ये बहुत बड़े लोगों की ये जो बिगड़ी हुई औलादें हैं आज दूसरों की जान को लेते हुए जा रही है। तो प्रियो, बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ें परमेश्वर को पता है कि जो चीज़ें हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, या काफ़ी बार ऐसे होता है हमें इसी व्यक्ति से शादी करनी है, हमें यही व्यक्ति अच्छा लगता है, प्रभु कुछ भी कर, क्योंकि मेरे पास जब एज अ पास्टर प्रार्थना रिक्वेस्ट आती है तो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, इसी लड़के से शादी करनी है। पास्टर कुछ भी करो, परमेश्वर को आप कहो कि यही व्यक्ति मेरी जिंदगी में चाहिए। लेकिन उस प्यार में पागल होकर हम काफी बार नहीं समझते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं है, वो व्यक्ति हमें परमेश्वर से अलग कर सकता है। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे बेहतर, सबसे सुंदर और सबसे बेस्ट चीज रखी हुई होती है, लेकिन
क्योंकि जो हमें दिखता है, जो अच्छा लगता है, हमारे दिल को अच्छा लगता है, हमें परमेश्वर से वही चाहिए होता है। काफ़ी बार जिंदगी में हमारी जो चॉइसेस होती है, हमारा जो चुनाव होता है प्रियो, वो गलत होता है और फिर हम बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। और इसलिए उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने हमें इसलिए ये बाइबल दी है, ये पढ़ने के लिए कि प्रियो, जो व्यक्ति को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और हमने बहुत डिटेल में संडे को ये वचन को देखा था कि स्वरूप का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना। मतलब जैसे परमेश्वर है, उसने मनुष्य को थोड़ा सा कम बनाया था, उस व्यक्ति को जिसको आदाम कहते हैं, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, अपना अधिकार दिया, इस पृथ्वी के ऊपर का अधिकार दिया, उसने उसको आशीष दी। उस व्यक्ति को परमेश्वर ने एक अच्छा काम दे दिया और सिर्फ एक ही आज्ञा दी, और वो थी कि उस भले और बुरे के वृक्ष का फल कदापि नहीं खाना, और चेतावनी भी दी। उस आज्ञा के साथ हमेशा चेतावनी आती है कि खाएगा तो अवश्य मरेगा। अब आदाम के लिए चुनाव था, आदाम के लिए चॉइस थी कि परमेश्वर ने जो सुंदर जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो आशीष वाली जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो अधिकार से युक्त जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो खुद के सहभागिता वाली जिंदगी दी है, परमेश्वर ने जो एक परफेक्ट जिंदगी दी है, उसको परमेश्वर के संग संग चलकर जीना है कि फिर परमेश्वर ने बताए हुए आज्ञा के विरुद्ध जाकर किसी और दुश्मन की आवाज को सुनना है और परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करके, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने जीवन में पाप, श्राप और मृत्यु और परमेश्वर के साथ वाली सहभागिता को तोड़ना है, ये आदाम के हाथ में था। और आदाम ने एग्जैक्टली उल्टा किया जो परमेश्वर ने उसको कहा था, और प्रियो फिर आदाम के जीवन में पाप आ गया। और हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस वचन को देखा था कि परमेश्वर की योजना मानव जाति को बनाने के पीछे की यही थी कि परमेश्वर को मानव जाति के अंदर और मानव जाति के साथ रहना था, क्योंकि आदाम को कहा गया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो पुत्र के साथ पिता का रहना एक बहुत नॉर्मल बात है। किसी भी पिता को ऐसा लगता है कि मैं अपने पुत्र के साथ रहूं, मेरे पास जो अधिकार है मैं मेरे पुत्र को दूं, मेरा जो स्वरूप है मैं अपने पुत्र को दूं, मेरी जो समानता है, मेरा जो स्टैंडर्ड है मैं अपने पुत्र को दूं। और परमेश्वर ने वही किया था जो एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें भी पता होता है कि हमारे जो माँ बाप होते हैं हमें कुछ आज्ञाएं देते हैं कि 7 बजे के बाद, हमारे ज़माने में हमें कहा जाता था कि 7 बजे के बाद घर से बाहर रहेंगे तो हमें बहुत बड़ी शिक्षा या बहुत बड़ी बहुत कुछ सुनना पड़ता था। अभी तो पता नहीं आज के माँ बाप अपने बच्चों को कितने बजे तक बाहर रहने के लिए परमिशन देते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब एक कुटुंब व्यवस्था में हम रहते हैं तो कुटुंब व्यवस्था के भी कुछ नियम होते हैं और उनका पालन करना पड़ता है, और अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर शिक्षा होती है। वैसे ही क्योंकि हम परमेश्वर के कुटुंब के भाग थे, मतलब जैसे आदाम परमेश्वर का अगर बेटा था, पुत्र था, तो वो परमेश्वर के कुटुंब का, एक फैमिली का भाग था। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर को पता था उस अदन वाटिका में एक शत्रु भी है जो परमेश्वर का भी शत्रु है और जो मानव जाति का भी शत्रु है, और इसलिए परमेश्वर ने एक आज्ञा, एक चेतावनी देकर रखी थी आदाम को कि देख, किसी तीसरी आवाज की सुनने की तुझे जरूरत नहीं है। तेरे अंदर जो आत्मा डाला गया है और मैं जो तेरे पास आकर बात करता हूँ, ये 2 आवाजें तुझे सुननी है, तीसरी आवाज जो है उसकी बातें नहीं सुनना। लेकिन आदाम और हवा ने वो बातें सुनी, और सबसे बड़ी बात ये हो गई कि परमेश्वर की उपस्थिति से अब आदाम को निकलना पड़ा। लिटरली परमेश्वर को अदन वाटिका से आदाम को धक्के मार मार कर निकालना पड़ा, क्योंकि अब परमेश्वर और आदाम के बीच में पाप आ गया था। देखो, लेकिन
परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है और परमेश्वर जो मानव जाति से बहुत ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि देखो बच्चे कितने भी बिगड़ क्यों न गए हो, बच्चे कितने भी आज्ञा क्यों ना मानते हो, डाउन द लाइन मतलब हर एक पिता और माता के मन में अपने बच्चों के लिए प्यार होता है। भले ऊपर से वो कहते हैं कि मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता, मुझे उससे बात नहीं करनी है, वो मेरे लिए मर गया, मैं उसके लिए मर गया, माँ बाप गुस्से में आकर कहते हैं, लेकिन वो गुस्से में उनके आंखों से आंसू आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बच्चे की गलती की वजह से आज एक बाप को अपने बच्चे से दूर होना पड़ता है। अब बात समझो, आज मैं आपको एक गहराई वाली बात इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो हृदय है ये पिता का हृदय है। और इसलिए जब आदाम ने पाप किया, आदाम जब परमेश्वर की सहभागिता से दूर हो गया, फिर भी परमेश्वर ने आदाम को या आदाम की जो संतति है उनको नहीं छोड़ा। भले वो उपस्थिति से निकल गया, लेकिन हम पढ़ते हैं बाइबल में कि परमेश्वर मनुष्य जाति से प्यार करता रहा और प्यार करता है और प्यार करता रहेगा। एक बात आपको, जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों में जाकर ये चीज को खुद को समझाना पड़ेगा कि इस दुनिया में मुझे परमेश्वर से ज्यादा और परमेश्वर से अच्छा कोई प्यार नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर के बगैर जीना मतलब मृत्यु में जीना है। तो अगर परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता है, तो आज मनुष्य जाति को एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। और आज हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब में कि आदाम को तो अदन वाटिका से परमेश्वर ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के ऊपर पहरा लगा दिया, और फिर लिखा है कि आदाम और हवा अदन वाटिका से बाहर जाकर अब पसीने की रोटी खाने लगे। दुख आया, दर्द आया, झगड़े आए, बीमारी आई, जो कुछ भी पाप के परिणाम है अभी मानव जाति में आ गए। और फिर आदम और हवा को 2 बेटे हो गए। आज मैं कुछ कहानी आपको बताने वाली हूँ, और ये कहानी में भी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर प्यार का परमेश्वर है, और परमेश्वर का जो वचन है वो ये कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर ने उसका पालन किया है। और भले परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, लेकिन उसकी दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई होती है। दाऊद राजा कहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले ले, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुनता है। लेकिन परमेश्वर की मजबूरी ये है कि परमेश्वर प्यार है, और जिससे वो प्यार करता है उसको वो छोड़ता नहीं है। और इसलिए आदम और हवा के पहले 2 बेटे हो जाते हैं, कैन और हाबिल। और कैन और हाबिल परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि कैन ये खेती करने लगता है और हाबिल भेड़ बकरियां चराने लगता है। तो कैन अपने उपज में से कुछ परमेश्वर के सामने लेके आता है, और हाबिल क्योंकि परमेश्वर को चाहता था। एक बात मुझे आपको कहनी है कि अगर आपके अंदर पहले से ही परमेश्वर के लिए प्यार है ना, तो या फिर आपका हृदय अगर अच्छा है, तो परमेश्वर ऐसे हृदय को जानता है। और उत्पत्ति
उत्पत्ति से पहले ही उनको चुन के रखता है। और इसलिए काफ़ी बार जब हमें परमेश्वर कौन है ये पता नहीं होता है, लेकिन जैसे ही उद्धार का वचन आता है वो हमारे दिल को छूता है और 100 लोग सुनते हैं लेकिन 2 लोग परमेश्वर के पास आते हैं। जिनका हृदय अच्छा है, जिनका हृदय स्वच्छ है, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन छूता है, वो वचन उनके हृदय को एक तरह से पिघलाता है और वो लोग परमेश्वर के पास एक लोह चुंबक की तरह खींचे हुए चले आते हैं। अब आदाम से हाबिल और कैन ने बहुत सारी बातें सुनी होगी और इसलिए कैन थोड़ा केयरलेस है, वो कुछ भी उठाकर परमेश्वर के सामने लेके आता है भेंट चढ़ाने के लिए। लेकिन हाबिल अपने भेड़ बकरियों में जाता है और भेड़ बकरियों में जाकर एक पहलौटा मोटा सा ताजा सा एक बकरा लेके आता है और परमेश्वर को भेंट चढ़ाता है। और फिर परमेश्वर क्योंकि दिल को जानता है, वो जानता है कि कैन ने कौन से दिल से दिया और हाबिल ने कौन से दिल से दिया। वो हाबिल की जो भेंट है वो स्वीकार करता है और कैन की भेंट को नकारता है। देखो, अब भले आदाम ने पाप किया, आदाम अदन वाटिका से बाहर निकल गया, लेकिन परमेश्वर ने आदाम के बच्चों को नहीं छोड़ा। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट स्वीकार की और कैन के साथ बातें की कि कैन तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। मतलब परमेश्वर कैन से बातें करता है कि कैन कि तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है। अगर देखते हैं अगर उत्पत्ति की किताब का अगर हम 4था अध्याय का जब कैन की भेंट जब परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है तो 6वां वचन 4थे अध्याय का परमेश्वर कहता है, पूछता है कैन से, तब यहोवा ने कैन से कहा, तो क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करती है। मतलब देखो, आदाम और हवा ने पाप किया लेकिन उनके बच्चों को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। अब भले कैन की भेंट परमेश्वर ने अस्वीकार की, लेकिन फिर भी परमेश्वर कैन के पास आता है और उसको कहता है कि तू क्यों क्रोधित हुआ, तेरी भेंट मैंने नहीं स्वीकार की तो तू क्यों गुस्सा हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। मतलब हम जब भलाई करते हैं प्रियो, जो लोग बुराई करते हैं, आप कितना भी परमेश्वर के लिए चढ़ावा चढ़ाओ, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है। क्योंकि शायद नहीं, हाबिल भलाई करता था इसलिए परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, लेकिन कैन को परमेश्वर कहता है कि यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। मतलब जब हम भलाई नहीं करते हैं और भलाई न करने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें आशीषित करे, और जब परमेश्वर आशीषित नहीं करता है तो हम गुस्सा करते हैं, तो वचन ये कहता है कि पाप फिर आपके ऊपर प्रभुता करता है। अब परमेश्वर कैन से बात करता है लेकिन फिर भी कैन सुधरता नहीं है। वो अपने भाई को लेकर बाहर लेके जाता है, लिखा है कि मैदान में लेके गया। कैन अपने भाई को हाबिल को मैदान में लेके जाता है और कैन हाबिल का कत्ल करता है। आदम का पहला बेटा दूसरे बेटे की हत्या करता है। तो देखो पाप कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, लेकिन परमेश्वर कैसा अपने बच्चों को नहीं छोड़ता है। तो फिर यहाँ पर कैन और हाबिल की कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। हाबिल मर जाता है और कैन फिर भटकने लगता है क्योंकि उसने अपने भाई का कत्ल किया। फिर भी परमेश्वर
अपने कह सकते हैं कि मानव जाति को नहीं छोड़ता है। और लिखा है आगे जाकर ये आदम और हवा को और एक बच्चा होता है जिसका नाम शेत रखा जाता है। और शेत के बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है, अगर 4 अध्याय उत्पत्ति का देखेंगे तो शेत के बारे में लिखा है कि आदम और हवा ये कहते हैं कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। तो जब हाबिल मर जाता है तो शेत उत्पन्न होता है। और फिर शेत के बारे में ऐसे लिखा है कि 26वां वचन उत्पत्ति का 4 अध्याय का 4-26 पढ़ते हैं, लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो ये जो शेत उत्पन्न होता है, ये शेत से एनोश उत्पन्न होता है। और फिर लिखा है कि एनोश के दिन से प्रार्थना का रिवाज शुरू होता है। देखो, प्रार्थना मतलब हमारे प्रॉब्लम की लिस्ट परमेश्वर को देना नहीं है। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ बातें करना। मतलब अब केन भाग गया, हाबेल मर गया, शेत पैदा हुआ, शेत से एनोश पैदा हो गया। और फिर ये एनोश ने प्रार्थना करने का रिवाज शुरू किया। इसका मतलब ये है कि एनोश के बाद वाले सारी जो पीढ़ियां है परमेश्वर के साथ प्रार्थना के द्वारा जुड़ने लगी। और ध्यान रखना, हो सकता है कि वो लोग इकट्ठा होते होंगे और प्रार्थना करते होंगे, तो प्रियो उस प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थित रहने लगा। मतलब ये है कि भले आदम और हवा ने पाप किया, फिर भी हाबिल के साथ परमेश्वर था, हाबिल के बाद वो शेत के साथ था, शेत के बाद वो अब एनोश के साथ है, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता रहा। और आगे जाकर ऐसे लिखा है हनोक के बारे में, तो सारे लोग प्रार्थना करने लगते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं। और फिर ये जो पीढ़ियां है हनोक तक आती है। और फिर हनोक के बारे में लिखा है उत्पत्ति की किताब का 5वां अध्याय का 21वां वचन ये कहता है, तब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मेतुसला का जन्म हुआ। 5:21 मेतुसेल, that's what, it's 5:21. ओके, 1 मिनट। 24. हाँ, 24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। अब देखो, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है मानव जाति को। अब 2 व्यक्ति एक दूसरे के साथ बगैर चल नहीं सकते हैं, बराबर। अगर आपको मुंबई जाना है और आपने बेंगलोर का ट्रेन ले लिया तो आप पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन 2 व्यक्ति जब मुंबई चलते हैं तो एक ही रास्ते पर चलते हैं। वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति उसके साथ चलता है परमेश्वर उसके साथ चलता है। कितने लोग समझ रहे हैं, बराबर। अब होता यह है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहता था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ साथ चला। और ये लोग साथ साथ चलते चलते इतनी दूर निकल गए कि परमेश्वर हनोक को कहने लगा, अब तेरा इस पृथ्वी पर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तुझे ऐसे ही इसी देह में स्वर्ग लेके जाऊंगा। और फिर परमेश्वर के साथ साथ चलते चलते हनोक, ध्यान रखना, परमेश्वर ने उसको उठा लिया और लोगों को पता चला कि ये परमेश्वर के साथ बातें करता था, परमेश्वर के साथ रहता था। और एक दिन पता चला कि हनोक गायब हो गया है, हनोक लुप्त हो गया है। तो प्रियो, आज हमारे लिए भी वही है। अगर इस वचन से एक चीज समझनी है तो ये समझो कि दुनिया में हमारे साथ क्या हो रहा है,
कितने दुख है, कितने दर्द है, कितनी प्रॉब्लम है, कितना सताव है, कितना ये है, कितना वो है, इन सारी चीजों को सोचने के बजाय अगर हम ये सोचेंगे कि क्या मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा हूं, और अगर परमेश्वर के साथ साथ चलते रहोगे, इस दुनिया के बाद परमेश्वर आपको उठा कर लेके जाएगा, इसलिए देखो इब्रानी की किताब का 11वां अध्याय का 5वां वचन ये कहता है, हिब्रू 11:5 में यही हनोक के बारे में एक बहुत स्पष्टता से लिखी है कि हनोक का परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या था। यहाँ पर लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तो ये जो हनोक था परमेश्वर के साथ साथ क्यों चलता था? क्योंकि उसका अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास था, बराबर। आज प्रियो, हमारी जिंदगी की सच्चाई ये है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है। अब सवाल ये है कि हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, और हनोक परमेश्वर के साथ विश्वास के द्वारा चल रहा था। और इसलिए देखो, हनोक को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, और हमारे लिए रैप्चर, यीशु मसीह जब आने वाला है तो जो लोग जिंदा है उनका वैभवी शरीर में देह परिवर्तन होने वाला है, और वो बादलों के ऊपर परमेश्वर को मिलने वाले हैं। और उससे पहले जो विश्वास में मर गए हैं वो अपनी कब्रें खुलने वाली है। और ये जो मरे हुए लोग हैं जिन्होंने आखिर तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और विश्वास में मर गए, उन लोगों के शरीर वैभवी देह में परिवर्तित होने वाले हैं, और सब मिलकर यीशु मसीह को बादलों के ऊपर मिलने वाले हैं। तो प्रियो, आज परमेश्वर हमें ये कहता है कि अगर वो साथ साथ चलता है, एक वचन एक जगह रोमियो की किताब का 8वां अध्याय में लिखा है, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरुद्ध कौन है, बराबर। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे तो उसका फायदा यह है प्रियो कि अब हमारी लड़ाई हमारी नहीं रहती, परमेश्वर की हो जाती है। अब हमारे दुख हमारे नहीं रहते, क्योंकि वो कहता है मेरे जुए में, अभी तो परमेश्वर हमारे साथ साथ चल रहा है, तो नए करार में वो कहता है कि मेरे जुए में जुड़ जाओ, क्योंकि मेरा जुआ हल्का और सहज है, क्योंकि मैं नम्र और दीन हृदय का हूं। तो बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं विश्वास के द्वारा, अब आपको लगेगा कि परमेश्वर खुद स्वर्ग से उतर कर आएगा और क्या मैं उसके साथ साथ चलूंगा? नहीं। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब होता है हर एक हालातों में, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि हनोक चल रहा था परमेश्वर के साथ। इब्रानी में लिखा है कि विश्वास ही से हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और वो उसके साथ चलता चलता रहा। एक बात और मैं आपको कहना चाहती हूं कि आज हम प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं पता है? हम जब भी प्रॉब्लम आती है तब परमेश्वर के पास आते हैं। हम परमेश्वर को साथ रखना नहीं चाहते। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर साथ रहेगा तो बहुत सारे चीजों का साथ छोड़ना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि फिर पाप से दूर जाना पड़ेगा, बुरी संगति से दूर जाना पड़ेगा, एडिक्शन से दूर जाना पड़ेगा, झूठ से दूर जाना पड़ेगा, बुराई से दूर जाना पड़ेगा। हमें वो नहीं करना है। लेकिन दुनिया में सब कुछ करके, मेस करके, प्रॉब्लम क्रिएट करके फिर परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर को कहना है कि अब मुझे बचा ले। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ चलते रहोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे ही नहीं,
क्योंकि आपका परमेश्वर आपको प्रॉब्लम में फंसने ही नहीं देगा। कितने लोग समझ रहे हैं? और इसलिए परमेश्वर के साथ साथ चलते रहेंगे तो प्रियो आपकी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, आपका प्रॉब्लम परमेश्वर का हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि जब भी यीशु आएगा हम परमेश्वर यीशु मसीह को बादलों पर मिलेंगे। तो प्रियो अब प्रार्थना और विश्वास लोग, अभी प्रार्थना थी, अब हनोक के द्वारा विश्वास आ गया, और अब प्रार्थना विश्वास बढ़ते बढ़ते हम नूह के पास आते हैं। अब नूह के बारे में लिखा गया है उत्पत्ति की किताब का 6वां अध्याय का 9वां वचन, जहां पर देखो परमेश्वर पूरी पृथ्वी का अवलोकन करता है, हरेक दिल को, हरेक भावना को जानता है, हरेक हृदय का वो स्टडी करता है, और वो करने के बाद वो ये पता करता है जो नूह के बारे में परमेश्वर खुद गवाही देता है और कहता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये परमेश्वर कहता है कि नूह धर्मी और अपने लोगों में खरा था। बराबर? धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाला, और खरा का मतलब होता है परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। बराबर? और तीसरी बात बताई गई है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मतलब अब एड ऑन हो रही है बातें। एनोश प्रार्थना शुरू करता है, हनोक उसमें विश्वास डालता है, और अब ये जो नूह के बारे में कहा गया है कि नूह धर्मी और खरा था और परमेश्वर के साथ चल रहा था। अब नूह के यहाँ पर हमें थोड़ा सा रुककर ये देखना है कि परमेश्वर नूह के पास आता है और परमेश्वर नूह को कहता है कि देख बाबा, इस दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया है, यहाँ तक पाप बढ़ा है कि मैं इस लोगों को पैदा करने से पछता रहा हूँ। परमेश्वर खुद कहता है कि लोगों को पैदा करके मैं पछता रहा हूँ। अब इन लोगों का नाश करने का प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हुआ है और मैं इन लोगों का नाश करने वाला हूँ। लेकिन उन सारे लोगों में परमेश्वर नूह के बारे में गवाही देता है कि वो धर्मी है, वो खरा है और वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला व्यक्ति है। और फिर नूह के पास परमेश्वर आकर कहता है कि नूह, तुझे और तेरे फैमिली को मुझे बचाना है और अपने बचने के लिए एक जहाज बना। वो जहाज का मेजरमेंट परमेश्वर नूह को देता है और उसके अनुसार नूह जहाज बनाने लगता है। और आपको पता है नूह को जहाज बनाने के लिए कितने साल लगते हैं? 120 साल। कितने? 120 साल तक नूह उस जहाज को बना रहा था, जबकि वर्षा नहीं हुई थी, बारिश तब तक नहीं हुई थी। जब बारिश नहीं हुई थी तो बाढ़ आने का सवाल ही नहीं था, और अगर बाढ़ नहीं आने वाली थी तो इतना बड़ा जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर के साथ नूह चल रहा था, परमेश्वर जो कुछ भी कह रहा था नूह को पता था कि परमेश्वर सच कह रहा है, और फिर कितना भी कठिन टास्क क्यों न हो नूह उसको पूरा करता है, क्योंकि नूह को पता था परमेश्वर के इस वचन का पालन मैं करूंगा, परमेश्वर जैसे कहता है वैसा करूंगा तो ही मेरे बचने के चांसेस है। कितने लोग समझ रहे? अब वचन ये कहता है कि नूह का समय आ गया है। कितने लोग समझ रहे? अब आज जिस दिनों में हम जी रहे हैं ये नूह के समय के दिन है। मतलब अब इन दिनों के बारे में परमेश्वर ये सोच रहा है कि सारे मनुष्य जाति को पैदा करके मैं पछता रहा हूँ,
लेकिन हमारे जैसे कुछ नूह जैसे लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए चुन के रखा है, क्योंकि वचन ये कहता है परमेश्वर ने अपने भक्त जन को अपने लिए चुन के रखा है। इसलिए परमेश्वर ये कहता है तुम परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है कि तुम पवित्र लोग, राजपदधारी याजकों का समाज, मेरी निज प्रजा, और परमेश्वर के चुना हुआ वंश। हम एक चुना हुआ वंश, पवित्र लोग, राजपदधारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा है। अब सारी दुनिया को खत्म करने का समय आ गया है, लेकिन वचन किसके पास आ रहा है? कितने लोग समझ रहे हैं? आज वचन हमारे पास आ रहा है और परमेश्वर हमें यह कहता है कि विश्वास द्वारा अपने बचने का जहाज बनाओ। और फिर जब 120 साल के बाद नूह का जहाज पूरा हो गया बनकर, परमेश्वर ने कहा नूह अब जहाज में चला जा। और फिर नूह के पीछे जितने भी प्राणी पक्षियों को परमेश्वर ने चुना था वो अपने आप जहाज में जाने लगे। प्राणी पक्षियों को जाकर नूह ने नहीं चुना, उनको हकाला नहीं कि छड़ी लेकर चलो 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 चलो, क्यू में चलो, रांग में चलो, ऐसे नहीं कहा। वो अपने आप उस जहाज के पास आए, अपने आप जहाज में गए। नूह और उसकी फैमिली जब जहाज में चली गई तब लिखा है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा खुद बंद कर दिया और फिर 40 दिन 40 रात बारिश हुई, सारी दुनिया नाश हो गई और जो जहाज में थे वही बच गए। आज हमारे लिए भी वही है। अगर हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहरे हुए हैं, अगर हम खराई से, सच्चाई से चल रहे हैं और अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो प्रियो हमारा बचना होगा, नहीं तो सारी दुनिया के साथ हम भी नाश होने वाले हैं। इसलिए देखो ये सारे उदाहरण परमेश्वर ने हमारे लिए इसलिए रखे हैं कि इन लोगों के जीवन से हमें सीखना है। तो हम ये कह रहे हैं या ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति को नहीं छोड़ा, तो नूह को बचाया और फिर नूह की वंशावली से नूह के 3 पुत्र पैदा हो गए और एक जो नूह का पुत्र था शेम, उसके द्वारा अब्राहम पैदा हो गया, बराबर। और फिर अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था अपने लिए। अब अब्राहम के पास परमेश्वर आता है और उसको कहता है कि अपना देश, अपने कुटुंबीय और अपने पिता का घर छोड़कर उस देश में चला जा जिस देश में जाने की मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। और फिर अब्राहम कुछ नहीं सोचता है, बसी बसाई जिंदगी, एक सेटल लाइफ छोड़कर परमेश्वर की आवाज को सुनता हुआ उस देश के लिए निकल जाता है जिस देश को उसने ना कभी सुना था और ना कभी देखा था। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़कर निकल जा, अब्राहम निकलता है और अब्राहम के साथ साथ परमेश्वर चलता है। और अब्राहम के जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारे चिन्ह चमत्कार करता है। अब्राहम को कहता है कि तू राष्ट्रों का पिता बनेगा, जबकि अब्राहम 75 साल में निकलता है अपने उस देश के सफर पर और 100 साल होते हैं, लेकिन अब्राहम को सारा से पुत्र नहीं होता है। लेकिन 100वें साल में परमेश्वर उसको पुत्र देकर उसकी वो भी मनोकामना पूरी करता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राहम के साथ बातें करता है। जब लूत को बचाने का समय आता है सदोम अमोरा से, तो उसके साथ एक मित्र की तरह बातें करता है। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया है। तो प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ साथ चलता रहा। उसके बाद इसहाक को भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी परमेश्वर चलता रहा। याकूब ने तो परमेश्वर के स्वर्ग के दर्शन देखे। याकूब ने तो परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध किया। कैन यू बिलीव दिस? परमेश्वर के साथ याकूब ने कुश्ती लड़ी और उसको कहा, देख परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या आपको लगता है
कि इतना सामर्थ्यशाली परमेश्वर याकूब से हार जाएगा, या याकूब के कह सकते हैं उस हाथों से वो छूट नहीं पाएगा। लेकिन देखो, हमारा परमेश्वर हमारे लिए युद्ध को भी हारता है, और उसको चाहिए ही था कि याकूब परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे तुझसे आशीर्वाद चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने बाप के पास आकर कहता है कि मुझे साइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, बोलते हैं ना बच्चे लोग, छोड़ते नहीं है, वैसे नहीं। लेकिन अब याकूब ने एक आत्मिक चीज मांगी थी, और याकूब ने कहा था, प्रभु जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर परमेश्वर याकूब, जिस नाम का अर्थ होता है झूठा, लोगों को धोखा देने वाला, वो अर्थ को उसके नाम को बदलकर उसका नाम इज़राइल रखता है, और इज़राइल नाम का आज देश है। तो प्रियो, फिर परमेश्वर याकूब को भी नहीं छोड़ता है। उसके बाद याकूब का जो पुत्र यूसुफ होता है, यूसुफ की परमेश्वर सपनों के द्वारा भेंट लेता है, और फिर यूसुफ के द्वारा जब मिस्री इजरायली जो लोग जब मिस्र में जाते हैं और मिस्री उनके ऊपर जुल्म करते हैं, तो उनको बचाने के लिए फिर एक बार परमेश्वर मूसा की भेंट लेता है। मूसा जब अपनी ससुर की भेड़ बकरियां उस जंगल में चरा रहा था, तो देखता है कि एक झाड़ी जल तो रही है, उसमें से आग तो आ रही है लेकिन जल नहीं रही है। जलती हुई झाड़ी को जब वो देखता है, और फिर जाकर उत्सुकता होती है कि ये क्या बात है, झाड़ी से आग तो आ रही है लेकिन वो जल नहीं रही है। और जब वो जलती हुई झाड़ी के पास जाता है, परमेश्वर उसको दर्शन देता है, परमेश्वर उसकी भेंट लेता है। तो बोलने का मतलब ये है प्रियो, कि परमेश्वर ने अपना चुना हुआ वंश हरेक पीढ़ी में डाल के रखा है, और परमेश्वर समय समय पर उनकी भेंट लेने आता है। अब मूसा की वो भेंट लेता है और मूसा को कहता है, देख मूसा, मेरे लोग जो मिस्र में है उनकी जो दुहाई है, उनकी प्रार्थनाएं है, मेरे पास पहुंच गई है, और उनके छुटकारे का समय आ गया है, और मैं तुझे भेजूंगा और तू उनको मिस्र से छुड़ाकर कनान पहुंचा देगा। और फिर बहुत सारे कॉन्वर्सेशन के बाद देखो, परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, फिर भी जो मूसा को बैकअप देना चाहता है, मूसा को कहता है कि देख इतना बड़ा काम मैं तुझे दे रहा हूं, और मूसा ये कहता है कि मुझे मत भेज, मैं नहीं जाऊंगा। देख, मैं तोतला बोलता हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता है, लेकिन प्रियो परमेश्वर कहता है तू ही जाएगा और तू ही जाएगा, चाहिए तो तुझे हारून को मैं दे दूंगा। और फिर परमेश्वर हारून को मूसा के साथ भेज देता है, और फिर दोनों मिस्र चले जाते हैं, बहुत सारे चिन्ह चमत्कारों के साथ मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर लेकर आते हैं, यहाँ तक कि लाल समुद्र को दुभाग कर ये लोग बाहर आते हैं, और उस इजरायली लोगों को भी परमेश्वर नहीं छोड़ता है। अब तक वो जैसे कह सकते हैं हाबिल के साथ था, एनोश के साथ था, हनोक के साथ था, नूह के साथ था, अब्राहम के साथ था, इसहाक, याकूब, यूसुफ के साथ था, मूसा के साथ था। लेकिन अब ये परमेश्वर एक बहुत बड़े इजरायली लोगों के समूह के साथ चलता है। रात को वो एक आग का खंबा बनकर, और दिन में बादल का खंबा बनकर इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति चलती रहती है। मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि परमेश्वर मानव जाति से, जो उसका स्वरूप है, इतना प्यार करता है कि हरेक पीढ़ी में उनके साथ खुद स्वर्ग से उतरकर बातें करता है और उनको बचाता रहता है। और अब जब मिस्र से इजरायली लोगों को बाहर लेके आते हैं, प्रियो, वो परमेश्वर
अपनी उपस्थिति को भेज देता है, पवित्र आत्मा को भेज देता है और इजरायली लोगों की वो अगुवाई करता है। बहुत सारे चिन्ह चमत्कार होते हैं, पहाड़ों से पानी निकलता है, कड़वा पानी मीठा हो जाता है, फिर स्वर्ग से मन्ना बरसता है और बहुत सारी चीजें चिन्ह चमत्कार परमेश्वर करता है। और फिर परमेश्वर कहता है मूसा को कि अब मैं आग के खंबे में या बादल के खंबे में नहीं चलूंगा, मेरे लिए अब एक मेरी उपस्थिति को रखने के लिए अब मिलाप वाला तंबू और वाचा की संदूक बना। जैसे नूह को उसने मेजरमेंट दिया, वैसे ही मूसा को भी वो कंप्लीट बरोबर जैसे कैसे मिलाप वाला तंबू और वाचा की संदूक बनानी है वो मेजरमेंट देता है। मूसा परमेश्वर के लिए वाचा की संदूक और मिलाप वाला तंबू बनाता है और समय समय पर मूसा उस तंबू में जाकर उस वाचा की संदूक से जो परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ साथ चलती है, परमेश्वर के साथ बातें करता है। समय समय पर परमेश्वर उनको क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में बातें करता है। और ध्यान रखना, फिर जब ये वाचा की संदूक मूसा के बाद दाऊद के पास आती है, दाऊद के बाद वो यहोशू के पास नहीं, वाचा की संदूक यहोशू के पास आती है मूसा के बाद, क्योंकि मूसा परमेश्वर के लोगों को कनान नहीं लेके जा पाता है और क्योंकि परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करता है, क्योंकि एक ही आज्ञा वो नहीं मानता है। फिर वो यहोशू के पास आती है, यहोशू के बाद वो दाऊद राजा के पास आती है और दाऊद राजा एक दिन सोचता है कि मेरा परमेश्वर तंबू में रहता है और मैं आलीशान महल में रह रहा हूँ, और उसको दुख होता है जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु स्वर्ग का और पृथ्वी का निर्माण करता परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में रहता है और मैं एक आलीशान महल में रहता हूँ। और वो कहता है कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा, लेकिन प्रियो परमेश्वर कहता है कि नो, तेरे हाथों से हत्या हुई है, खून बहा है, मुझे तेरे हाथों से मंदिर नहीं बनवाना है, तेरा पुत्र सुलेमान उसके हाथों से मैं मंदिर बनाऊंगा। और फिर सुलेमान राजा परमेश्वर को रहने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति को रखने के लिए, लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए एक सुंदर और भव्य मंदिर बनाता है और फिर लोग आकर उस मंदिर में जाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं। मैं वापस से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आदम के बाद भी परमेश्वर ने मानव जाति को नहीं छोड़ा और वो परमेश्वर समय समय पर आकर या अपनी उपस्थिति को भेजकर मानव जाति की अगुवाई करता रहा। और सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया था, नबूकदनेस्सर राजा उसको तोड़ देता है और फिर एक बार परमेश्वर का मंदिर टूट जाता है। और फिर परमेश्वर बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर कर आता है, या उन भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर मिलता है और अपना संदेशा जो मानव जाति को देना है वो देता रहता है। वापस से कहूंगी कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमें अभी तक नहीं छोड़ा है। और फिर जब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा वो बातें करता रहा, अपनी बातें मानव जाति को बताता रहा, फिर एक 400 साल का एक बहुत बड़ा साइलेंस आता है। 400 साल तक परमेश्वर मलाकी के भविष्यद्वक्ता के बाद दुनिया से बातें करना बंद कर देता है और फिर जकरिया से आकर स्वर्गदूत बातें करता है और जकरिया को कहता है कि तेरे बुढ़ापे में तुझे एक पुत्र उत्पन्न होने वाला है जिसका नाम तू यूहन्ना रखना, जो वादा परमेश्वर ने उत्पत्ति में किया था, शैतान से कहा था कि तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वो स्त्री
का जो बीज है, वो स्त्री से कोख से जन्मने वाला जो बेटा है, वो तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और इतने सालों के बाद अब समय आता है कि परमेश्वर का पुत्र जो स्वर्ग में रहता था, जो वचन था, जो परमेश्वर था, अब पवित्र आत्मा के द्वारा इस पृथ्वी पर आने का समय होता है। और फिर ये वचन जकरिया और एलिशिबा जो यूहन्ना के माता पिता है उन तक आता है, और यूहन्ना परमेश्वर यूहन्ना को अपने आने से पहले मार्ग बनाने के लिए इस दुनिया में भेजता है। और यूहन्ना आकर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य करीब है। और वो परमेश्वर का राज्य कोई और नहीं, खुद परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला था। और फिर स्वर्गदूत आकर मरियम की भेंट लेता है और उसको कहता है कि परमेश्वर ने तुझे चुना है कि इस दुनिया में आने के लिए। पवित्र आत्मा तुझ पर उतर कर आएगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और तेरे द्वारा जो उत्पन्न होगा वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और एक पहली बार इस दुनिया में परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता है, मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आता है। ध्यान रखना, ये परमेश्वर की सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर और सबसे ग्रेट योजना थी कि जिस परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा था, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता था, वो परमेश्वर अब देहधारी होकर इस दुनिया में आता है और दिखाता है कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कैसे दिखता है, परमेश्वर कैसे बोलता है, परमेश्वर कैसे चलता है, और परमेश्वर का प्यार इस जगत के लिए कितना महान है। वो परमेश्वर अपने स्वर्ग को छोड़कर शून्य होता है, मनुष्य के रूप में आता है, दीन होता है, दास बनता है, सेवक बनता है, और यहाँ तक आज्ञाकारी होता है कि उस पापी मनुष्य जाति के लिए उस क्रूस पर वो अपनी जान देता है। और जो मनुष्य जाति पाप की वजह से अपने पिता से दूर हो गई थी, आदम के पाप के द्वारा जो पिता से हमें अलगाव हो गया था, हम पिता के प्यार से एक तरह से दूर हो गए थे, उस यीशु मसीह के द्वारा, उस लहू के द्वारा अब फिर से हम पिता के बच्चे बन जाते हैं। अब ये जो यीशु मसीह है, इस दुनिया में डेरा डालने आया था। डेरा का मतलब होता है तंबू ठोकने आया था, और ये दिखाने आया था कि पिता ने इस जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वो अनंत जीवन पाए। अब जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के बारे में ये सुना कि ये परमेश्वर का पुत्र है, कुंवारी के कोख से आया है, पवित्र आत्मा से जन्मा है, जिसके लहू के द्वारा मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, और जितने भी लोगों ने यीशु मसीह के उस लहू के ऊपर विश्वास किया, उतने लोगों को परमेश्वर ने अपने पुत्र बनने का अधिकार दिया। जिन्होंने मन में विश्वास किया, मुंह से कबूल किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, पुनरुत्थान को जिसने समझ लिया, पुनरुत्थान के ऊपर जिसने विश्वास किया, उतने सारे लोगों को, जैसे आदम परमेश्वर का पुत्र था, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, अपना पुत्र बनने का अधिकार दिया। तो आज अगर हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है तो प्रियो, कुछ ग्रेट नहीं करना है, कुछ बड़ी चीजें नहीं करनी है, ना ही हाबेल की तरह कोई भेंट चढ़ानी है, कुछ भी नहीं करना है। यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, सिर्फ उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, हमारे बीच में परमेश्वर और हमारे बीच में जो पाप है वो निकल जाता है, और ऑफिशियली उस जीवन की किताब में हमारा नाम दर्ज होता है। परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें स्वर्ग का वीजा मिल जाता है। और ध्यान रखना, परमेश्वर
परमेश्वर का आत्मा ऑफिशियली हमारे अंदर आकर रहने लगता है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था। आदम के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला था और आदम के साथ परमेश्वर आकर बातें करता था। अब वही पुनरावृत्ति होती है जब पाप निकल जाता है, यीशु मसीह को हम स्वीकार करते हैं, प्रियो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आकर रहने लगता है और परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बातें करने लगता है। और फिर इस तरह से पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हम चलने लगते हैं परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर के जो वचन है जो अब तक बाइबल में थे वो हमारी जिंदगी में सच होने लगते हैं, और जो कुछ भी हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा विश्वास से कबूल करते हैं परमेश्वर हमारे लिए देने लगता है। वचन ये कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी पिता से मांगोगे आपके लिए दिया जाएगा। और ये वचन अब कबूल होने लगता है, ये वचन अब सच होने लगता है। और सच में जैसे हनोक चला था, जैसे एलिया चला था, अब हम परमेश्वर के साथ साथ चलने लगते हैं। और जैसे जैसे हम उसके साथ सहभागिता रखने लगते हैं, हमारे जीवन के पाप उसके लहू के द्वारा माफ होने लगते हैं। और जो स्वरूप आदम ने उस अदन वाटिका में खोया था, अब यीशु मसीह के साथ चलते चलते, उस वचन और पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते हम उस स्वरूप को वापस लेने लगते हैं, हम उस अधिकार को वापस लेने लगते हैं, हम परमेश्वर के प्यार को पाने लगते हैं। और प्रियो इस तरह से परमेश्वर की जो योजना आदम के द्वारा फेल हो गई थी, दूसरे आदम ने जो पूरी की, अब हमारे जीवन में भी पूरी होने लगती है। तो परमेश्वर का जो मानव जाति के प्रति जो बहुत बड़ा मकसद ये था कि मुझे उनके अंदर और उनके साथ रहना है, अब हमारे जीवन के द्वारा भी वो पूरा होने लगता है। और फिर आगे जाकर इन कहानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होती है। वो पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो गया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मैं एक सहायक दे दूंगा। अब वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के अंदर और साथ साथ चलता है, उनको परमेश्वर के वचनों की गहराई सच्चाइयां बताता है, उनको परमेश्वर के आने के लिए तैयार करता है। और फिर कहानी और आगे ये बताती है कि एक दिन यीशु मसीह जो उसके साथ साथ चल रहे हैं, जो उसके विश्वास में चल रहे हैं, जो पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा चल रहे हैं, ऐसे लोगों को यीशु मसीह लेने आने वाला है। और यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा, हमें उठाकर लेके जाएगा। 7 साल हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे, 7 साल के बाद हम वापस आएंगे। शैतान और इस दुनिया के जो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता है, उसके साथ यीशु मसीह की लड़ाई होगी। 1000 साल तक शैतान को साकलों से बांधा जाएगा, अधोलोक में डाला जाएगा। उस 1000 साल तक हम यीशु मसीह के साथ इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे, और 1000 साल के बाद उस शैतान को खोला जाएगा। फिर एक बार गोग और मगोग के यहाँ परमेश्वर और शैतान की लड़ाई हो जाएगी, और फिर शैतान को अनंत काल के लिए उस पशु और झूठे भविष्यद्वक्ता के साथ नरक में डाला जाएगा। अनंत काल की आग में उसको अनंत काल के समय के लिए डाला जाएगा। और फिर एक नई पृथ्वी और नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर बनाने वाला है, और उस नए पृथ्वी पर हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ फॉरएवर अनंत काल तक राज करने वाले हैं। तो योजना से परमेश्वर की हमारे साथ रहने की यहाँ तक ही नहीं है, अगले लाखों करोड़ों या कह सकते हैं अनंत काल तक है। अब इस गहराई को अगर आप सुन रहे हो और अगर आप आज इसके बारे में सोचोगे, तो प्रियो परमेश्वर का ये वचन है कि ना तो वो हमें छोड़ेगा और ना हमें त्यागेगा। अगर हम परमेश्वर को छोड़ते हैं तो एक ही कारण की वजह से छोड़ते हैं, वो है हमारी पापों की वजह से। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ चलना चाहता है, तो क्या आज सवाल ये है आप सबसे, इंक्लूडिंग मी, कि क्या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं।
जैसे मैंने कहा, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। विश्वास बगैर परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियो, आज इस कहानी का अंत कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उसके साथ अनंत काल के लिए सहभागिता रखें। परमेश्वर अपने वादे पर अटल है। अब हम उसके योजना में, हम उसके स्कीम में कहाँ फिट बैठते हैं, ये आज हमारे ऊपर है। तो आइए, जो कुछ भी हमें एक वचन बहुत सुंदर लिखा है। अगर हम रोमियो की किताब का 12वां अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे तो 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। बहुत सुंदर वचन ये है कि आज जो कुछ भी हमारे और परमेश्वर के बीच में आ रहा है, प्रियो, उसको निकाल कर फेंकना है और परमेश्वर के साथ हमें जुड़ना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की सहभागिता में चले। तो आज हमें, अगर ये वचन हमारे हृदय को छू रहा है, तो जो कुछ भी आज हमें परमेश्वर से दूर करता है, उन सारी चीजों को निकाल कर हमें परमेश्वर के पास आना है। आमीन। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर आज हमसे कहता है कि अपने जीवन को, अपने शरीर को एक आत्मिक बलिदान की तरह परमेश्वर के सामने रखो। और एक वचन ये भी कहता है कि जो कुछ भी चीजें हमारे और परमेश्वर के बीच में आ रही है, उनको निकाल कर परमेश्वर के पास आ जाओ। तो आइए, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर अगर आपके हृदय से बातें कर रहा है, आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने अपने वादे को पूरा किया है। प्रभु, आज तू हमसे कहता है कि हमें भी अपने वादे के ऊपर प्रभु जी बने रहना है। प्रभु, आज हम सच्चे हृदय के साथ आपके पास आते हैं। और जैसे प्रभु तूने इब्रानी की किताब का 12वां अध्याय में लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसमें हम दौड़ते हैं, धीरज से दौड़े। तो आज हमारे जीवन से हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को प्रभु दूर कर, और प्रभु आज हमें तेरी समक्षता में लेके आ। परमेश्वर, आज हमारे जितने भी पाप है, उन सारे पापों को हम पश्चाताप करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम सजदा करते हैं, इबादत करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, आज हम कहते हैं हम आपके साथ चलना चाहते हैं। प्रभु, आज हमारा विश्वास आपके ऊपर अटूट है। परमेश्वर, हम जानते हैं तू ही परमेश्वर है। यीशु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तू परमेश्वर का पुत्र है। तू इस दुनिया में आया, हमारे लिए जिया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और तू बहुत जल्द वापस आने वाला है। प्रभु, तब तक तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सील की तरह प्रभु तूने डाल दिया है, ताकि जब भी तू आए प्रभु जी, उन पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों को, उन पवित्र आत्मा के द्वारा सील किए गए लोगों को, विश्वास और वचन के द्वारा चलने वाले लोगों को परमेश्वर को अपने साथ उठाए। और प्रभु, आज उनमें से हम एक बनना चाहते हैं। प्रभु, आज दुनियादारी छोड़कर, संसार की सारी अभिलाषाओं को छोड़कर आज प्रभु, आज हम आपके पास आए हैं। प्रभु, जैसे भी हम हैं, हमें स्वीकार करो। आज हमारे सारे पापों का हम पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा हमारे सारे पापों की आप क्षमा कर दो, और आपके पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक हमारे जीवन के ऊपर आप उंडेल दो। प्रभु, आज हमारे जीवन में कष्ट है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, बीमारी है, आज सताव है, कर्जे है। प्रभु, आज बहुत सारे तकलीफों से हम जूझ रहे हैं, लेकिन हमें पता है जब हम तेरे जुए में जुट जाएंगे प्रभु यीशु, तू हमारे जुए को हल्का कर देगा। हमारी सारी चीजें,
हमारे सारे टेंशन, हमारे सारे प्रॉब्लम तो अपने ऊपर ले लेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपने सारे बोझ यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। प्रभु यीशु, ऐसा परमेश्वर हमें कहाँ मिलेगा जो हर तरीके से हमारा ख्याल रखता है, जो हमें ये कहता है आकाश की पक्षियों की तरफ देखो, ना तो वो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना खत्ते में बटोरते हैं, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता उनकी हर एक जरूरत को पूरी करता है। तो हम जो उसके पुत्र हैं, हमारी जरूरतों को वो पूरा क्यों न करेगा। और इसलिए परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज जब हम करते हैं, तो सारी आवश्यकताएं, सारी जो भी रक्षण है, पालन पोषण है, परमेश्वर तो हमारे लिए करता है। और तेरे इस वादे के लिए प्रभु आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज अपने आप को हम आपके सामने नम्र करते हैं, हम झुकते हैं प्रभु, सजदा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, और एक सच्चे हृदय से आज हम आपको ग्रहण करते हैं। प्रभु हमारे दिलों में आओ, हमारे जीवन में आओ परमेश्वर। आज हम आपको न्योता देते हैं, आज हम दिल से ये चाहते हैं कि हम हमारी जिंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। प्रभु जैसे तू कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, आज हम भी कहते हैं प्रभु, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, हम तुझे त्यागेंगे नहीं, हम भी आपके साथ हमारी जिंदगी को बिताना चाहते हैं अनंत काल तक। प्रभु यीशु आज हमारे दिलों में आ जाओ। ओ जीसस, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओ शी हालागा दी 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 आलाला। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे इस वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज इस सच्चाई के लिए। कितनी गंभीरता से परमेश्वर तूने हमें ये बताया है कि मानव जाति से तू कितना प्यार करता है। मनुष्य क्या है कि तू उसकी सूदी ले। जब ये दाऊद राजा कहता है मैं आकाश मंडल की तरफ देखता हूँ, जब चांद तारों की तरफ देखता हूँ, जब निसर्ग की तरफ देखता हूँ, तो परमेश्वर हम अपने आप को बहुत छोटा पाते हैं, लेकिन उस छोटे से छोटे इंसान को परमेश्वर तो कितना प्यार करता है। जब हम जानते हैं तो प्रभु हमारा दिल भर आता है। और प्रभु आज सच में, सच्चे दिल से हम आपको कहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। यीशु मसीह आज हमारे जीवन में आ जाओ। ओ जीसस, थैंक यू। ओ प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु, आज हम तेरा धन्यवाद करते कि तूने हमें पिता से मिलाया है। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते कि आज वचनों की गहराई तूने हमारे ऊपर प्रकट की। और पिता सबसे ज्यादा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज भी तेरा प्यार हमारे लिए इतना ज्यादा है कि तूने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए प्रभु उस क्रूस पर दे दिया। आज उस महान प्यार की परमेश्वर हमें आज आज हम जान रहे हैं उस महान प्यार को हमारे हृदय में। प्रभु यीशु आज हम भी आज से आपसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे तू चाहता है कि पूरे मन, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि और शक्ति से परमेश्वर से प्यार करो। प्रभु सच में आज वैसा ही प्यार हम आपसे करते हैं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ओ शिहा लागा दी 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 आला। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आज बहुत सीरियसली हमने जाना है परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। मैन तो ये हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं। आज जितने भी लोग बीमार हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, ऑलरेडी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। सच में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। आज मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हैं वो जान रहे हैं कि सच में परमेश्वर की उपस्थिति कितनी बड़ी तादाद में हमारे बीच में है। तो प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में सारे बंधनों से छुटकारा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और आइए आज हम देखते हैं जितने भी लोग बीमार हैं, आज जितने भी लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, यीशु के नाम से हम उसको निकालते हैं। जितने भी लोगों के पेट में दर्द है, यीशु के नाम से हम कहते हैं कि निकल जाए। जितने भी लोगों को डिप्रेशन है, यीशु के नाम से निकल जाए। यस फादर, आज तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आए। जो भी अकेलापन है, बहुत सारे लोग आज मृत्यु के बारे में सोच रहे, आत्महत्या के बारे में सोच रहे, यीशु मसीह के नाम से आज हम उस आत्महत्या की आत्मा को यीशु के नाम से निकालते और तेरी जीवनदायी आत्मा प्रभु आज तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आए। आज लोगों को ये एहसास हो मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर जो दुनिया का बनाने वाला है मेरे
तेरे साथ है परमेश्वर। आज जितने भी जो भी बीमारी है, कैंसर है या फिर किडनी की बीमारियां है, जो लीवर की बीमारियां है, आज जो हड्डी की बीमारियां है परमेश्वर, आज जो नर्व से रिलेटेड बीमारियां है, हर एक बीमारी को हम कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए और पूरी तरह चंगाई और छुटकारा तेरे लोगों के लिए हम कबूल करते हैं परमेश्वर। बुखार से लेकर, इन्फेक्शन से लेकर, स्किन की प्रॉब्लम से लेकर प्रभु, बाल गिरने से लेकर, पैरों की सूजन से लेकर परमेश्वर, हम हर एक बीमारी को कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए और पूरी चंगाई हम तेरे लोगों के लिए कबूल करते हैं। जिनको नींद नहीं आती है परमेश्वर, वो जो टेंशन की आत्मा, डिप्रेशन की आत्मा को हम कहते हैं निकल जाए और आज से तेरे लोग शांति के साथ परमेश्वर लेट जाएंगे और सो जाएंगे यीशु के नाम से। यस फादर, जिनको काम नहीं है आज हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरे बच्चों के हाथों के कामों को तूने आशीषित किया है, उनको अच्छे अच्छे काम मिलने में मदद और सहायता कर परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि जब भी परमेश्वर आशीषित करता है उसमें कोई दुख नहीं डालता है परमेश्वर। तेरी तेरी जो आशीष होती है वो एक प्योर आशीष होती है प्रभु जी। और परमेश्वर सच में आज तेरे लोगों को आशीषों से तू माला माल कर दे। आज जितने भी लोगों को बच्चे नहीं हो रहे हैं, आज उन कोख को परमेश्वर तू छू ले और पूरी तरह परमेश्वर जो बांझपन का आत्मा है उसको निकाल दे। और प्रभु तेरे बच्चे फलदायी आत्मा के द्वारा परमेश्वर उनको बच्चे हो, ऐसे होने दे परमेश्वर। आज जितने भी लोगों के जीवन में कर्जे हैं, आज स्पेशली प्रार्थना करते हैं कमी घटी के लिए, कर्जों के लिए परमेश्वर तेरे स्वर्गीय भंडार से ऐसी आशीष भेज दे, तेरे स्वर्गीय कपाट ऐसे खोल दे, खिड़कियां ऐसे खोल दे, ऐसे ऐसे प्रभु जी इनकम के रिसोर्सेस उनको मिलने दे कि उनका कर्जा निकल जाए और उनके घर में बहुतायत आए, ऐसी आशीष आए कि उसको रखने के लिए उनके घर में जगह ना रहे। ओ प्रभु यीशु, जिनके भी जीवन में श्राप है, बीमारी का श्राप है, अकाली मृत्यु का श्राप है, झगड़े का श्राप है परमेश्वर, आज जो कुछ भी श्राप है जिसकी वजह से प्रभु आज हमारी शांति, हमारा आनंद हमसे छीना जाता है, आज हरेक श्राप को यीशु मसीह तेरे नाम से हम तेरे लोगों के जीवन से निकालते हैं। और आशीष जो तूने आत्मिक आशीष यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में रखी है, हम उसको रिलीज करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं तेरे लोगों के लिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ प्रभु यीशु, आज जितने भी लोग चाहते हैं मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को मिलना है, मुझे यीशु मसीह की उपस्थिति में आना है, मुझे वचन की गहराई समझनी है, पवित्र आत्मा क्या होता है उसको जानना है, आज उन सारे लोगों की तू भेंट ले प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस तरह से उनके ऊपर आए जैसे मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा ने छाया किया था, मरियम के ऊपर परम प्रधान की सामर्थ उतर कर आई थी। आज उसी तरह परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ को तू उंडेल दे ताकि वो जाने कि सच में परमेश्वर की उपस्थिति क्या होती है। और परमेश्वर आज तेरे लोग तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक शैतान की योजना, हर एक अंधकार की शक्ति आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे लोगों के जीवन से निकल जाए। यस प्रभु, तेरी योजना और तेरी योजना तेरे लोगों के जीवन में आज से कार्यान्वित हो जाए। शत्रु के हर एक ट्रैप को, शत्रु के हर एक योजना को, शत्रु के हर एक जो प्रभु उसने हमारे रास्तों पे डाल के रखा है, हर एक जाल को यीशु मसीह के नाम से हम एक्सपोज करते हैं। और प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति को हम लेकर चलेंगे यीशु के नाम से। हर एक बंधन आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे लोगों के जीवन के ऊपर का टूट रहा है। हर एक बंधन तेरे लोगों के जीवन के ऊपर का टूट रहा है प्रभु। आज एक ऐसी सुंदर सी स्वतंत्रता आज अपनी आत्मा शरीर में लोग पा रहे हैं। डर का आत्मा निकलता हुआ जा रहा है प्रभु तेरे
तेरा सामर्थ का आत्मा तेरे लोगों के ऊपर उतर कर आ रहा है यीशु के नाम से। यीशु के नाम से आज बहुत सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आ रहा है। ओ शिहाला गा दी 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 या ला ला। ओ प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों की परमेश्वर आज भेंट ले रहा है, बहुत सारे लोगों की परमेश्वर आज भेंट ले रहा है। जो परमेश्वर ने आदम से लेकर आज तक हम तक वो परमेश्वर चलता आ रहा है, जिसने मानव जाति को कभी नहीं छोड़ा, आज वो परमेश्वर हमारी भी भेंट ले रहा है। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो अच्छा काम तूने हमारे अंदर रहकर शुरू किया है। तेरा वचन कहता है यीशु मसीह के आने तक तू पूरा करेगा। आज प्रभु बहुत सारे लोगों ने प्रभु चंगाई पाई है, छुटकारा पाया है, अपने परमेश्वर की उन्होंने भेंट ली है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। नूह की तरह तूने हमें चुना है, हनोक की तरह तूने हमें चुना है, अब्राहम की तरह तूने हमें चुना है, यूहन्ना की तरह तूने हमें चुना है, पतरस की तरह तूने हमें चुना है, प्रभु पौलुस की तरह तूने हमें चुना है। आज प्रभु हम तेरा चुना हुआ वंश है और इसलिए प्रभु तेरा वचन आज हमारे दिलों से बातें कर रहा है और प्रभु आज हमें विश्वास में बढ़ा रहा है, क्योंकि इस नाश होने वाली दुनिया से परमेश्वर तो हमें बचाना चाहता है। और आज इस बात के लिए प्रभु आज हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल से दिल से दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस फादर, ओ धन्यवाद परमेश्वर के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। आज बहुत अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे ही जीसस इंडिया टीवी चैनल को देखते रहिएगा। जीसस इंडिया टीवी, जीसस इंडिया प्रेयर टीवी, इजराइल इंडिया टीवी, बाइबल इंडिया टीवी एंड डॉक्टर ज्योत्सना जादव मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे सुंदर वचन हमने वहां पर रखे हैं, वो सुने और आखिरी दिनों में इन बुरे दिनों का सामना करने के लिए